ठीक है। तो भाई सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि भाई आज जो मेन वर्ब का पार्ट है वो 4 होने वाला है, और साथ ही साथ क्या पढ़ने वाले अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो अपना पता है कि अपन कौन सी सीरीज, इंग्लिश की सीरीज लगा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश चल रही है। यहाँ से देख सकते हैं अपन क्या सीख रहे हैं, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के थ्रू क्या है, टेंस बनाना सीख रहे हैं। यदि मेन वर्ब बन जाती हैं तो टेंस बन जाते हैं, पैसिव वॉइस बन जाते हैं, नरेशंस बन जाते हैं। और देखो ये अपन पॉजिटिव पढ़ेंगे आज, पॉजिटिव के बाद कल क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो एक बात जी का, हर बार एक दिन पॉजिटिव पढ़ते हैं, अगले दिन क्या है पूरे ही टेंस निपटा देते हैं। तो यानी आज पॉजिटिव बढ़ा तो कल क्या है परफेक्ट के 6 के 6 क्या है फिनिश हो जाएंगे। तो चलो पहले मेन वर्ब समझते हैं, क्योंकि मेन वर्ब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपन सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो भाई यहाँ सुनते चलना है और देखते चलना है। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब में लिखी है B1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है। अब B1 इसलिए लिखा हुआ है, अभी पहले से इसलिए देखे भाई जल्दी से टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से लिख कर दिया। यहाँ से देख सकते हैं। अब राइड की बात करते हैं, राइड सवारी करना, राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना। अब सवारी से भाई चाहे मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल ऊपर बैठ जाओ, घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, गधे के ऊपर बैठ जाओ, है ना, बैठो, हाथी के ऊपर बैठ जाओ, है ना, बस के ऊपर बैठ जाओ, हाथी के ऊपर बैठ जाओ। यानी किसी की चीज़ पे तुमने जैसे हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करना, घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करना, है ना, ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी करना, तो ये कहलाएगा राइड। ये क्या कहलाएगा, है ना। सुना होगा एक राइडर, वो कहते हैं राइडर है, राइडर मतलब क्या है, गाड़ी चलाने वाला है, तो नाउन बन जाता है ना। जैसे राइड होता है, अब गाड़ी पे बैठ के चलाता है इसलिए राइडर, सवारी करने वाला, समझ पा रहे हो। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सवारी। राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना। अब दूसरी बात करते हैं राइज। राइज मीन्स क्या होता है, उगना। क्या होता है, इसमें कौन सा उगना आएगा, जैसे सूर्य उगता है, सूर्य कहते हैं पूर्व से उगता है या उदय होता है, बात एक ही चीज़, उदय लिख लो या उगना लिख लो, एक ही बात है। फिर आता है राइज। राइज मीन्स उठना, जैसे मान लो सो के उठे, वो वाला उठना। फिर एक गिव। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना। और फोर गिव मीन्स क्षमा करना, है ना। अब देना, किसी को पैसे दे दो, मोबाइल दे दो, नोटबुक दे दो, बुक दे दो, पुस्तक दे दो, चॉकलेट दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक, जैसे हम देंगे चिल्ड्रन डे को, ठीक। फिर आता है फॉरगिव। फॉरगिव का होता है क्षमा करना, किसी को कह देना माफ़ कर देना भाई। जैसे मान लो किसी में गलती से घल गया भाई, गाड़ी घल गई या मोटरसाइकिल गिर गई, तो भाई घल गई भाई, अब घल गई तो घल कौन से मार दिया, है ना, तो क्षमा कर दो, है ना। फिर आता है ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ट्रक चलाना, बस चलाना, है ना, जो भी चलाओ वो क्या हो रहा है, ड्राइव। क्या कहलाएगा, ड्राइव कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इसकी B2 कैसे बनाएंगे, सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि अपन पढ़ने वाले परफेक्ट। परफेक्ट में क्या लगती है, V3 लगती है। क्या लगती है, V3। अब मान लो तुम्हें V3 आती ही नहीं, तो वही परफेक्ट कैसे बनाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब सीखनी ही पड़ेगी। तो मेन वर्ब की टेबल सीख जाओ, है ना। जितने भी बच्चे हैं सारे लोग भाई सीखो, जिसको समझ में नहीं आता पूछते चलना, है ना, और देखते जरूर चलना है ना, सारे लोग देखते चलना। अब इसकी B2 बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सभी में देखो तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, आई दिख रहा होगा, दिख रहा है आई, दिख रहा होगा आई, सब जगह देखो आई दिख रहा, आई दिख रहा है भाई सबको, है आई दिख रहा, आई दिख रही है सब जगह। देखो आई पे हमने रेड कलर से टिक लगा दिया, क्या लगा दिया है। अब क्या करेंगे B2 बनाने के लिए भाई, तो आई को, काय को, आई को क्या करेंगे अपन, आई को कन्वर्ट कर देंगे, यानी बदल देंगे। आई को बदलेंगे या तो भाई ओ में बदलेंगे या ए में बदलेंगे। क्या करना है, चेंज करना है, आई या ओ में चेंज करना है। क्या करना है, आई को चेंज करना है, या तो भाई ओ में चेंज करो या ए में चेंज करो। तो ये क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इतना बात समझ में आ गया। काय को, आई को बदलना है, या तो ओ में बदलो या ए में बदलो। तो अब रही बात ये कि ए में कहाँ बदलना है, तो ए में ओनली गिव भर में बदलना है। किसमें बदलना है, मतलब जिसमें गिव लिखा है उसमें भर ए लगाना है, बाकी सब में क्या लगाना है, ओ लगाना है। क्या लगाना है, अब देखो राइट लिखो आर। अब देखो यहाँ आई आना था, अब आई नहीं लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ, तो हो जाएगा रोड। क्या हो जाएगा, रोड। अब आते हैं देखो राइज में। राइज में दिख रहा है ना तुम्हें, आई की जगह क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, तो बन जाएगा रोज। क्या बन जाएगा, ऐसे ही देखो ये राइज में भी दिख रहा है ना, आई को क्या बदलेंगे, ओ में, तो क्या बन जाएगा, रोज। क्या बन जाएगा। अब आ गया गिव। क्या आ गया,
तो क्या बताया था, गिव की जो आई है उसको क्या में बदलना है, ए में बदलना है। क्या बदलना है, ए में। तो हो जाएगा गैव। क्या हो जाएगा, गैव। अब B3 में देखो, यहाँ B3 नहीं सॉरी, 4 गिव। 4 गिव का बताना, देखो 4 गिव में भी गिव आ गया, लास्ट में चेक करो 4 गिव में क्या है, गिव। तो वही एक क्या गिव घाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गैव। क्या हो जाएगा, 4 गैव। और ड्राइव, ड्राइव का क्या बनेगा, ड्रॉप। आई को क्या में बदलेंगे, ओ में। क्या में, सिर्फ एक जगह पर बताया था कि आई को ई में बदलना, किस जगह, गिव में। क्या में, गिव में भाई। हाँ, तो 4 गिव में तो वैसे ही गिव लगा ना, तो ओनली गिव भर में, गिव भर में ए करना है, बाकी सब जगह ओ करना है। समझ में आ गया। चलो और आगे चलो। तो ये B2 बन गया। क्या बन गया, अब B3 कैसे बनानी है। B3 को देखो भाई, तो पहले तो B1 को लिखो। क्या करेंगे, B1 को लिखेंगे और n लगा देंगे। क्या लिखेंगे, B1 को लिखेंगे और n लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतलब B1 को लिखो पहले। तो B1 को अपन लिख लेते हैं, B1 अपने जो है वो B1 को लिख लो, और फिर अपन क्या लगा देंगे, सभी में n लगा देंगे। तो B1 क्या है, पहले राइड। क्या है, राइड। या क्या है, राइज। क्या है, और फिर क्या है, राइज। क्या है, फिर क्या है, गिव। B1 क्या है, गिव है ना। फिर 4 गिव। क्या है, 4 गिव। और फिर है ड्राइव। क्या है, ड्राइव। अब देखो क्या करना है, सभी में n लगाना है, लेकिन राइड में थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। राइड में सतर्क हो जाना है। पहले करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए ई को तो मिटा लो। अब तुम्हें पता है इसको डबल डी करने वाले कैसे, क्योंकि तुम्हें पता है यदि क्या होता है, कॉन्सोनेंट से पहले यदि सिंगल वोवेल होता है। क्या होता है, वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं। वोवेल मीन्स क्या होता है, सुर। यदि लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल हो तो लास्ट का कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। तो एक और डी बनाएंगे, क्या करेंगे, और लास्ट में फिर अपनी जगह ई लगा देंगे। अब सब में क्या लगाना है, एन। क्या करना है, इसी भर में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। इस भर में ऐसा होता है, बाकी सभी में क्या लगा दो, एन लगा दो। तो इसमें भी सब में एन तो लगने लगना, लगा दो एन, सब में लगा दो, है ना। सब में एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, B3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगा राइडेन, यहाँ हो जाएगा राइजेन, राइजेन, गिवन, 4 गिवन और ड्राइविन। ठीक, अब आ जाते हैं B4 कैसे बनाएंगे, है ना। B4 कैसे बनाएंगे, तो B1 को लिख लेंगे और ing लगाएंगे, तो क्या बन जाता है, B4 बन जाता है। क्या बन जाता है, B4 बन जाता है। अब आ जाओ, तो B4 भाई कैसे बनाएंगे, पहले B1 को लिखो। किसको लिखो, B1 को लिखो, राइड, राइज। ठीक है, राइज। क्या लिखो, राइज लिखो। फिर क्या लिखो, गिव। फिर क्या लिखो, 4 गिव। फिर क्या लिखो, ड्राइव। क्या लिखनी है, ड्राइव लिखनी है। अब सभी में चेक करो, यदि कभी भी कोई भी वर्ब हो, डिक्शनरी की कोई भी वर्ब हो, यदि B4 बनानी हो तो चेक करना, यदि लास्ट में ई है। क्या है, किसी भी B1 में यदि लास्ट में ई है तो ई को हटाना पड़ेगा, है ना। सुनो भाई, है ना, सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना। क्या बताया, B1 में किसी में लास्ट में ई हो, किसी भी वर्ब में, है ना, डिक्शनरी की चाहे 50-100 लाख वर्ब हो, किसी में यदि ई हो तो ई को हटाना पड़ेगा, फिर ing लगाना पड़ेगा। कब, लेकिन जब लास्ट में हो। कब, तो चेक करो सभी में लास्ट में ई है, तो इसकी हटाएंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे। अब चेक करो सभी में ई दिख रहा, लास्ट में दिख रहा ना, दिख रहा है सब में ई, सबकी ई को हटाओ, हटाओ सबकी, है ना, सबकी ई हटा देंगे। क्या कर देंगे, और फिर क्या लगाएंगे, ing लगाएंगे। यदि भाई गलत कर जाएंगे, यार दोबारा नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि ई लगा है ing लगा दो, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तो ई को हटाना है, फिर क्या करना है, ing लगा देना है। क्या कर दोगे, ing लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, B4 बन जाएगा। यहाँ रीडिंग, यहाँ पर राइजिंग, राइजिंग, गिविंग, 4 गिविंग, ड्राइविंग। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो B5 कैसे बनाते हैं, तो B5 क्या करते हैं, B1 में या तो S लगाते हैं या ES लगाते हैं, तो क्या बन जाता है जी, B5 बन जाता है। चलो, तो B5 बनाने के लिए ये लिखा है लास्ट में कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है, यदि B1 का एंड S पर, डबल S पर, SH पर, CH पर, X पर, O पर, Z पे
या ई क्या होता है एन पे हो तो क्या करते हैं ES लगाकर B5 बनाते हैं। यानी B1 को क्या होगा GB1, ये है ना B1। यदि लास्ट में S आ जाए, डबल S आ जाए, SH आ जाए, यानी J वर्ड आ जाएंगे तो ES लगाना है। क्या करना है? यदि लास्ट में J वर्ड आए। अब सब में चेक करो, ये तो सब में क्या आ रहा है? E आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले इसकी B1 लिखो भाई, है ना। क्या लिखोगे? राइड। क्या लिखोगे? राइड, राइज, है ना। फिर क्या लिखोगे? राइज। क्या लिख लोगे? राइज, है ना। फिर क्या हो जाएगा? गिव। फिर क्या हो जाएगा? फोर गिव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ड्राइव। फिर क्या हो जाएगा? अब सभी में चेक करो, सभी में ई आ रहा है। क्या आ रहा है? तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे सब में, है ना। राइड्स हो जाएगा, यहाँ राइज हो जाएगा, यहाँ राइजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजेस। यहाँ गिफ्ट्स, यहाँ हो जाएगा फोर गिफ्ट्स, यहाँ होगा ड्राइव्स। ठीक, इस तरीके से क्या बन जाएगी? अपनी मेन वर्ब की टेबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अब यहाँ पर देखो कितनी बार हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 6 5 जा 30। तो आज भी अपन ने कितनी पढ़ ली हैं? 30। और टीच वाले पार्ट में भी कितनी पढ़ी थी? 30। ठीक, तो अपने पास आज कितने हो गए? 5 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए मेन वर्ब के? 5 पार्ट। तो 5 के 5 सारे पार्ट बन जाने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट पढ़ने वाले तो परफेक्ट का मतलब होता है B3। क्या होता है? B3 कौन सी है? जे वाली। अब क्या करेंगे? देखो इससे टेंस में यदि B3 लिखी है और इससे पहले यदि एक जी वर्ब हेड है, क्या है? क्योंकि तुम्हें पता है B3 और B4 क्या लेती है? एक जी वर्ब लेती है। क्या लेती है? एक जी वर्ब लेती है। तो कभी भी तुमसे कहता है कि भाई B3 से पहले और B4 से पहले क्या आती है? एक जी वर्ब आती है। क्या आती है? तो ये चेक करना। तो भाई अपन कौन बनाने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? टेंस परफेक्ट में आता है B3, लेकिन पास्ट परफेक्ट बोल दिया इसलिए कहा जाएगा आगे हेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब B3 से पहले हेड मिल गया तो समझ जाना वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझ के बाद आप आ जाओ। यहाँ पर सब्जेक्ट है जी। कितने सब्जेक्ट हैं भाई? ही सी इट पसेसिव केस सिंगल, है ना, सिंगल नाउन नेम, यू बी दे प्लूरल नाउन और नेम एंड नेम। तो भाई सबके सब्जेक्ट एक तो पहले यहाँ पर सिर्फ ओनली एक जी वर्ब है। कितनी एक जी वर्ब है? ओनली हेड। तो भाई सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट के साथ हेड लगने लगना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो इसके सबके साथ क्या लगा लो? हेड लगा लो। क्या लगा लो? हेड। तो बस यहाँ पर क्या लगा लेंगे? हेड। तो पहले तो पता परफेक्ट है तो B3 आएगा। क्या आएगा? B3 आएगा। और B3 से पहले क्या आएगा भाई? हेड आएगा। क्या आएगा? हेड। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? B3 से पहले क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक, और ऐसी आई है तो आई के पहले क्या आएगा? B3 और फिर आएगा हेड। क्या आएगा जी? क्या हो जाएगा? मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कोई भी अपन टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? यानी 6 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका पॉजिटिव। कौन होता है सबसे पहले? और तुम्हें पता है कि यदि अपन पॉजिटिव सीख लेते हैं तो सारे कितने आसान है, क्योंकि अपन कन्वर्टिंग भर करने पड़ते हैं। फिर क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, बस वो बनने लग जाता है। ठीक, तो अपन पढ़ने वाले फर्स्ट वाला पॉजिटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे भाई? तो पॉजिटिव में कुछ नहीं है, जो अपना B3 लिखा है। क्या लिखा है? B3 लिखा हुआ है। ये B3 लिखा और इससे पहले हेड लगाओ। क्या लगाओ? क्योंकि B3 कहती है भाई एक जी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? तो एक जी वर्ब अपन ने हेड दे देंगे। क्या दे देंगे? बस कोई भी सब्जेक्ट लगा दो इसमें, चाहे ही लगा लो, चाहे सी लगा लो, चाहे इट लगा लो, चाहे नेम लगा लो, चाहे यू लगा लो, बस ये लगा दो। ये क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मतलब B3 से पहले हेड लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, फिर क्या बन जाता है? वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? तो भाई अपन समझ में आ गया। तो मेन वर्ब की कितनी जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है। यानी मेन वर्ब बन जाएगी तो क्या बन जाएगा? तो सेंटेंस आसानी से बन जाएगा ना। बन जाएगा। अब देख लो, तो तुम खुद देख लो। जैसे मान लो अपन यहाँ कुछ भी लिख लो, ये लिख लो, गिव लिख लो। जैसे गिव लिखा तो गिवन आ जाएगा, नहीं गिवन आ जाएगा। और गिवन से पहले हेड लगा लो। क्या लगा लो? हेड लगा लो। और फिर क्या लिख लेंगे? आई। तो आई हैड गिवन, है ना, आई हैड गिवन, है ना, मैं दे चुका था। इसका मतलब क्या होगा? फटाक से निकल आएगा। अब पढ़ते अपन पॉजिटिव पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले अपन पॉजिटिव के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ना। पॉजिटिव अपने पास हेडिंग ये डल गया है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की ओर, है ना। तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा ही। क्या लिखा? ही के बाद क्या लगेगा? हेड। हेड के बाद क्या आएगा? B1। क्या आएगा? सॉरी B3। क्या आएगा? B3। अब B3 क्या है अपने पास? जे है B3।
दिख रही हैं ये सारी क्या है, B3 है। अब इसमें से मान लो कोई उठा लिया, क्या कर लिया, उठाई। अब मान लो सबसे पहले उठा लिया J वाला, है ना रीडिन उठाया। अब मान लो तुमने कहीं भी कार की सवारी करा तो कार लिख देंगे, घोड़ा लिख कर तो घोड़ा लिख देंगे, है ना। मंकी तो गधा लिखना तो गधा लिख दो, ठीक है। अदरवाइज हाथी लिख सकते हो, एलिफेंट लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। और लिखा C, क्या लिखा, C हेड। अच्छा इससे पहले अपन और भी बार पढ़ चुके हैं ना। हाँ तो अपन मान लो क्या लिख सकते हैं, बॉट। बनती है B3 की बॉट, बॉट जानते हो, बॉट मीन्स खरीदना। तो यहाँ काल लो बुक खरीदा, क्या खरीदा, बुक। और देखो जैसे हमने कहा कि भाई है ना कि तुमने यू के साथ क्या लगेगा, हेड। अब मान लो तुमने गाड़ी चलाई तो B3 क्या आएगा, क्या आएगा, ड्राइवन, क्या आएगा, ड्राइवन। अब मान लो ड्राइवर बाइक मीन्स मोटरसाइकिल, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा चौथे सेंटेंस पे अभी पसी से केस में देख सकते हो, है ना। योर क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, है ना, योर ब्रदर, है ना, हेड, है ना, हेड। क्या है, फोर गिवन, क्या बोल देंगे, है ना, फोर गिवन हर, ठीक, ये बन जाएगा। 5वें सेंटेंस पे आ जाओ, है ना। और कोई भी ले लो अदरवाइज, जैसे दे ले लिया, क्या ले लिया, दे, है ना, दे हैड फॉट, फॉट क्या फाइट की फॉट बनती है ना, हिम, फाइट, ठीक। इस तरीके से अपन सेंटेंस, चाहते सेंटेंस बना लो, चाहते सेंटेंस बना सकते हो, ठीक। और भी बना लो, जैसे मान लो इसी से बना लो, इससे बना लो, ठीक है, गिव वाले से बना सकते हो, है ना। तो बी, है ना, बी हैड, है ना, गिवन, क्या हो जाएगा, गिवन मनी या गिवन दिस पेन, है ना, मनी बोल सकते हो, मनी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अपन तुम खुद देख सकते हो। ये क्या B3 है, चेक करो B3 है कि नहीं है, B3 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 और B3। आज जो पढ़ी है, आज क्या पढ़ा है, गिवन वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, फोर गिवन वाला पढ़ा हुआ है, ड्राइवन वाला पढ़ा हुआ है, रेडन वाला पढ़ा है, ये B3 पढ़ी हुई है। देखो जिससे रेड कर दिए, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है ये B3। इससे पहले देखो एग्जीवर आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन याद करना यदि B3 से पहले हेड आ गया, सुन लो अच्छे से, B3 से पहले यदि हेड आ गया तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। देखो B3 से पहले हेड, 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 B3 से पहले यदि हेड आया तो क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक, पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इसका मीन्स निकालना और सीखते हैं, क्या है मीन्स, और ज़रूरी है ना। तो मीन्स कैसे, सबसे पहले यदि पॉजिटिव है तो सबसे को सब्जेक्ट को बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, फिर मेन वर्ब को बोलते हैं, फिर एग्जीवर को बोलते हैं। जिसका क्या है, मीन्स निकालने का नंबर डाला होगा। मीन्स कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे यहाँ लिखा है ही हैड रिडन कार, है ना, तो वह ना वह है कार की क्या सवारी कर चुका था, कर चुका था, है ना। अब देखो उसने पुस्तक, है ना, उसने पुस्तक, सॉरी वो है, सॉरी जी क्या है, वो है, यहाँ क्या आएगा, सी मतलब वो है, तो वह है पुस्तक खरीद चुकी थी, है ना। तुम मोटरसाइकिल चला चुके थे, है ना, तुम्हारा भाई क्या है, उससे हाँ लड़नी फोर गिवन है ये, है ना। योर ब्रदर, यानी योर ब्रदर हैड फोर गिवन हर, है ना, तुम्हारा भाई क्या है, उससे क्षमा कर चुका था, तुम्हारा भाई उसे क्षमा कर चुका था, है ना। फिर लिखा है दे हैड फॉट हिम, है ना, बे उससे लड़ चुके थे, बे उससे लड़ चुके थे। फिर लिखा है बी हैड गिवन मनी, है ना, हम पैसे दे चुके थे, हम पैसे मीन समझ में आया। सी हैड फॉट बुक, है ना, सी हैड फॉट बुक, है ना, वह पुस्तक खरीद चुकी थी। समझ बात, इस तरीके से इसके मीन्स निकाल सकते हो, है ना। तो भाई सबसे पहले देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं जो लोग, तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भाई मेन वर्ब ज़रूरत है। मेन वर्ब को देखो, और यदि मेन वर्ब देखो परफेक्ट की बात करते हैं तो B3 जरूर याद रखनी है। बोला टेंस परफेक्ट या V3 बोला तो समझ जाना वो परफेक्ट है, और B3 से पहले एग्जीवर्ब लगती है। लेकिन B3 से पहले एग्जीवर्ब यदि हेड आती है तो क्या हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है,
तो भाई सबसे ज़्यादा क्या करें, सारे बच्चे कहीं ना कहीं मैन वर्ब को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अपन पैसिव वॉइस में पढ़ने वाले हैं, स्पीकिंग भी करने वाले हैं, मीन्स भी निकालने वाले हैं। तो यार सब चीज़ का क्या है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई बने रहें, और यदि किसी को समस्या जाती है तो नीचे क्या करें, कमेंट जरूर करें।